बट ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास में, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन? अ सॉइल हैज वाइड रेशियो ई इज इक्वल टू कितना है 0.72 है ना। मॉइस्चर कंटेंट कितना है? मॉइस्चर कंटेंट मीन वाटर कंटेंट कितना है 12%, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 2.72, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है तो इनऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। डिटरमाइन क्या निकालना है? इस ड्राई यूनिट वेट निकालना है, बल्क यूनिट वेट निकालना है, और क्या निकालना है? कितना वाटर ऐड करेंगे कि वो सॉइल सैचुरेट हो जाए। तो अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड पर मीटर क्यूब टू मेक द सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन, सैचुरेटेड, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग? ड्राई यूनिट वेट निकालेंगे। पहला क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पहला है आपका ड्राई यूनिट वेट, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग गामा डी से। वेरी गुड, ठीक है। गामा डी का क्या फॉर्मूला है बोलिए? जी प्लस क्या है? जी इंटू गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई, यस नो। इसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते। कैसे निकालेंगे बोलिए? जी कितना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? जीएस भी लिख सकते हैं, यहाँ कितना है 2.72 है ना। गामा डब्ल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। 1 प्लस ई कितना है 0.72। वाइड रेशियो मीन ई मीन वाइड रेशियो, ठीक है। कितना आ जाएगा बोलिए? जस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? 15.51 ही आएगा, देख लीजिए, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आपका ड्राई यूनिट वेट निकल गया गामा डी, क्लियर है ना, बहुत इजी है। उसके बाद आपको क्या निकालना है बोलिए? बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट को किससे डिनोट करते हैं? हाँ, गामा से डिनोट करते हैं। बल्क यूनिट वेट क्या होता है बोलिए? वेट पर मीटर क्यूब होता है ना जी, है ना। गामा इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं बोलिए? हाँ, हमें गामा निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं बोलिए? गामा डी इज इक्वल टू क्या होता है? गामा बाय 1 प्लस डब्ल्यू, ऐसा नो। हम लोग निकालते थे कोर कटर मेथड से, सैंड प्लेसमेंट मेथड से गामा डी का फार्मूला दे करके, ऐसा नो। अब ऑलरेडी आप लोग वेल नोन है ये फार्मूला से। तो हमें क्या निकालना है? बल्क यूनिट वेट। तो इंटरचेंज कर देंगे, गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा डी 1 प्लस डब्ल्यू, यस बोल दीजिए। गामा डी कितना है बोलिए? 15.51, या डायरेक्ट फार्मूले लिख करके भी निकाल सकते हैं। 1 डब्ल्यू कितना है? डब्ल्यू मीन वाटर कंटेंट मीन मॉइस्चर कंटेंट कितना है 12%, तो कितना होगा 0.12 होगा, है ना। 12% को तोड़ देंगे 0.12 होगा, तो कितना आ जाएगा बोलिए? यस 17.2737 कितना आ जाएगा? 17.37 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। लास्ट का इजी है, क्या पूछ रहा बोलिए? अमाउंट कितना वाटर ऐड करेंगे पर मीटर क्यूब कि सॉइल आपका सैचुरेट हो जाए। तो क्या है आपका, देखिए सी में क्या है आपका? वाटर टू बी एडेड, वाटर टू बी एडेड टू मेक द सॉइल सैचुरेटेड, टू मेक इट्स सैचुरेटेड, सैचुरेटेड क्या हो जाएगा बोलिए? गामा सेट क्या है? सैचुरेटेड सॉइल है, ऐसा नो। उसे गामा अगर माइनस कर देंगे तो वेटेड सॉइल निकल जाएगा, ऐसा नो, पर मीटर क्यूब। गामा मीन क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम, पर मीटर वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब में होता है, ऐसा नो। तो गामा सेट माइनस गामा, गामा सेट कितना है जी? नहीं, गामा सेट नहीं निकाले ना, तो हम लोग क्या करेंगे? गामा सेट की जरूरत है तो गामा सेट निकालेंगे, कैसा नो। गामा सैचुरेटेड क्या है फॉर्मूला बोलिए? जी प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, लिख सकते हैं ये फॉर्मूले, यस। तो जी क्या है आपके? स्पेसिफिक ग्रेविटी, जी की वैल्यू कितना है बोलिए? जी हाँ, जी कितना है?
0.72 प्लस ई कितना है 0.72 है ना, क्लियर है। उसके बाद वाइड रेशियो 1 प्लस वाइड रेशियो कितना है 0.72 इंटू गामा डब्ल्यू क्या है 9.81 है ना, क्योंकि ये फार्मूला से निकलेगा वाटर कितना ऐड करेंगे सॉइल सैचुरेट हो जा रहा है, तो गामा साइड निकालना जरूरी है, कैसे नो। तो गामा साइड का कितना आ जाएगा वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन, कितना आ गया 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर है, इजी है ना जी, क्लियर है। तो उसके बाद गामा साइड की वैल्यू जो है यहां लिख देंगे 19.62 माइनस गामा कितना है, गामा कितना है हम लोग निकाले ना 17.37 यस, तो निकल जाएगा कितना आ जाएगा बोलिए 2.25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब वाटर की जरूरत पड़ेगी, है ना, कि ये सॉइल आपका सैचुरेट हो जाए। कितना जरूरत पड़ेगा 2.25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर है, पर मीटर क्यूब मीन कितना सॉइल को वाटर की जरूरत पड़ेगी, है ना, 1 मीटर क्यूब में। क्लियर है, यस, नोट कर लीजिए। हाँ